कहते हैं एक वीर जवान के पीछे एक वीर और खड़े होते हैं और वो वीर उनके परिवार होते हैं जिनसे उन्हें शक्ति मिलती है देश के लिए कार्य करने की। आज हम लोग मौजूद हैं हिर्री ग्राम। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज इस मौके पर हम हर उस वीर सेनानी को याद करते हैं जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ और स्वतंत्र हुआ। और इसी के साथ साथ हमारे गांव के बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो देश के लिए सीमा पर जाकर देश की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के माता पिता आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और उनकी क्या भावनाएँ हैं वो जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज आपके बच्चों की वजह से आप ग्राम के मंच पे सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ जी। कैसी भावनाएं रहीं? भावना तो बहुत अच्छी रही। आप लोगों सबका आशीर्वाद से बच्चा अपने देश की सेवा में है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी। कैसा लगता है जब वो ड्यूटी में देश के लिए काम करने जाते हैं और उस समय आपके मन में क्या भावनाएं रहती है जब वो वहाँ पर कार्यरत होते हैं? अंदर से आत्मा बहुत खुश होती है कि हमारा बालक कम से कम देश की सेवा में है। जी जी जी। अभी हमारे साथ और भी जवानों के माता पिता मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं और उनकी भावनाएं क्या हैं ये जानते हैं। नमस्कार। नमस्ते बेटा जी। कैसा महसूस हो रहा है आज गांव के मंच में आपके बच्चों के कारण आपको सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है? और जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस है और हमारे जो आपके बच्चे हैं वो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, कैसी भावनाएं रहती हैं मन में जब वो उस समय कार्यरत रहते हैं ड्यूटी में और कई बार घर नहीं आ पाते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत बहुत धन्यवाद है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, इसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में हमें ग्राम पंचायत हिर्री के और ग्राम के जो नवयुवक साथी हैं उन्होंने हमारे जो बच्चे आज देश सेवा में लगे, देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उनके माता पिताओं को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर हमको आमंत्रित किया था। उसमें हमें ऐसा लगा कि आज हम वही स्थान दिल्ली में जहाँ पर लाल किला है वहाँ हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो हमारे वीर योद्धा साथियों का सम्मान कर रहे हैं, वही सम्मान आज हमारे बच्चों के माता पिताओं को भी वही सम्मान हमारे आज ग्राम के समस्त युवा मंडल ने हमारा सम्मान किया। हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपने और भी अन्य साथियों को यह प्रेरणा दें कि वे भी मातृभूमि की रक्षा के लिए उत्प्रेरित हो जाए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप अभी जो आने वाली गाँव के जो युवा लोग हैं जो देश की सेवा के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या संदेश? बस यही खुशी रहना चाहिए कि जो जिनने जो करे है अच्छा किए है, हमारा सम्मान की है, बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ एक सर मौजूद है और उनके बेटे एयरफोर्स में तैनात हैं, तो उनके मन में कैसी भावनाएं रहती है हम उनसे जानते हैं। नमस्कार। मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ कि आप लोग युवा साथी हमारा सम्मान कर रहे हैं। जब आपके बेटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं तो मन में कैसी भावना रहती है? डर का भावना रहती है या फिर खुश महसूस होती है? कैसा लगता है? बिल्कुल डर की भावना नहीं रहती, खुशी मिलती है हमें कि हमारा बेटा देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए चुना है। मैं हर माता पिताओं को संदेश देता हूं कि अपने बच्चों को डर की भावनाएं ना रखें और उनको देश सेवा के लिए हमेशा निर्वत रखें। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं। मैंने तो बहुत कष्ट झेल के दोनों बच्चों को सेवन मतलब है इंडियन आर्मी में पहुंचा दिया। आप बता सकते हैं कि किस प्रकार आपने अपने बच्चों को वहाँ पर मतलब बच्चों के अंदर मन में पहले से था कि उनको देश के लिए सेवा करने जाना है, इंडियन आर्मी में जाना है, या फिर? हाँ, मेरा ऐसा उपदेश रहा कि बेटा आप लोग देश की सेवा के लिए तत्पर हो रहो और अच्छा प्रयास करते रहो ताकि आपका जीवन सफल हो जाए और आपके पीछे हमारा जीवन सफल हो जाए। बता सकते हैं आप किस प्रकार आपके बच्चे लोग पढ़ाई करके वहाँ पर जाकर कार्य किए और दोनों ही बच्चों को आपने देश की सेवा के लिए क्यों चुना? बेटा मैंने इसलिए चुना कि मैंने उनके भविष्य को देखा है ना। मैं तो एक बेटे को घर पे रख सकता था, नहीं मैंने तो दोनों बेटे आप जाइए, आप आपकी सेवा में निरत रहिए ताकि आपको आगे की पीढ़ी अच्छी रहे। अभी हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद है, जैसे कि हम उनसे बात करते हैं।
जैसे अभी आपके ही साथ के कुछ युवा देश की सेवा के लिए गए हैं, गांव के बहुत सारे जवान जो हैं हमारे गांव से निकले हैं जो देश की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, आप लोग साथ में खेले भी होंगे, कुछ के साथ आपके सामने ही वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। यहाँ जितने भी सभी लोग खड़े हैं, सभी लोग का सहयोग रहता था। जब हम सुबह 4 बजे उठते थे और साथ में दौड़ा करते थे, 5-5 किलोमीटर एक साथ दौड़ते थे साथ में, पर किसी कारणवश हम लोग रह गए। पर हमको बहुत गर्व होता है कि जो हमारे साथ में युवा साथी थे, जो मेरे दोस्त थे, तो वो आगे देश की सेवा कर रहे हैं और कंटिन्यू अपना पूरी तन मन धन से वहाँ सेवा कर रहे हैं। उनके माता पिताओं को यहाँ बहुत गर्व होता है और हम लोग भी वो लोग आते हैं जब, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई यहाँ पर है, कोई वहाँ है, कोई आसाम में है, कोई नॉर्थ में संभाल रहा है, कोई साउथ को देख रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं स्पेशल फोर्सेज में है निधिर सूर्यवंशी, ऋतिक, ऐसे बहुत से 8-10 लड़के लोग हैं जो हमारे गांव से कंटिन्यू सेवा दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम साथ में खेले हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो एक भावना जुड़ी होती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई आपके साथ वाला देश की सेवा कर रहा हो, तो बहुत गर्व की विषय है हमारे। धन्यवाद। जैसे कि अभी हमने बताया कि जब हमारे ही साथ के लोग निकलकर देश की सेवा के लिए जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं?